परमेश्वर की उपस्थिति कितने लोग महसूस कर रहे हैं? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्रभु भोजन का समय है। हम वचन की ओर जाएंगे। 1 कोरिन्थियन 11 उसका 25वां अध्याय 24 से शुरू करेंगे। एंड when he had given thanks, he broke it and said, take, eat this, my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. Amen. Amen. इसके बारे में मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा। ये जो वर्ड रिमेम्बरेंस है, उसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में? याद, है ना? मेरे याद में किया कीजिए। आई थिंक लास्ट वीक मैंने टेस्टिमनी दिया था कि मेरी मदर इन लॉ हॉस्पिटल में मतलब कैंसर पेशेंट है, बट लॉर्ड ने उनको पूरी तरह से चंगा कर दिया है। आमेन। तो ये साक्षी मैंने दी थी। तो हम लोग लास्ट टाइम जब रिपोर्ट लेके हॉस्पिटल गए थे, आई थिंक मेरी वाइफ जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे थी, और जिनको पता है DY पाटिल जो हॉस्पिटल है, तो फर्स्ट फ्लोर उनका मेन एंट्रेंस है। तो वो ग्राउंड फ्लोर पे थी और मैं फर्स्ट फ्लोर पे वो केस पेपर बोलते हैं वो लेने गया था। तो मैं जब लेके बाहर आया तो सामने पेशेंट्स का लिफ्ट था। पेशेंट्स लोगों को बेड में लेके आते हैं, हॉस्पिटल बेड में, ऊपर से नीचे और नीचे ऊपर, वो जो करते हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन जब मैं आ रहा था कि एक पेशेंट को लाया गया, पूरा हाँ, तो जब मैं लिफ्ट के तरफ आ रहा था, कितने लोग सुन रहे हैं? हाँ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभु भोजन के समय परमेश्वर ने बोला है मेरे याद में किया कीजिए। प्रभु ने मुझसे बात किया है इस रेवलेशन से। तो एक पेशेंट को लेके आए, एंड आई थिंक वो जो लोग लेके आ रहे थे, मतलब वो एक यूनिफॉर्म या कुछ में थे। एंड जैसे वो लिफ्ट से उतरे ग्राउंड फ्लोर पे, उन लोगों को सबको बोला जो भी थे लॉबी में, मोमेंट ऑफ साइलेंस। एंड द लास्ट राइट स्टार्टेड, एज इन वो कोई डिफेंस का आदमी था जो ही पास्ट अवे, मतलब वो गुजर गए थे, और उन्होंने वो सबके सामने वो एक लास्ट राइट बोला। मतलब कुछ तो बोलते ना, वो ज़ोर से चिल्ला के बोलते, अगर आपने मिलिट्री का कुछ देखा रहेगा डिफेंस में। तो वो लास्ट राइट देते वक्त सब शांत हो गए, सब रुक गए, और मोमेंट ऑफ साइलेंस था। और जब मैंने मतलब बाद में जाके मैंने देखा मोमेंट ऑफ साइलेंस, इट्स काइंड ऑफ रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरिंग दैट सोल विच लेफ्ट द अर्थ। मतलब जो आत्मा छोड़ के गया है ना, जो प्राण निकल गया है, उसके बारे में याद करना। और जैसे वो ख़त्म हुआ, लोग जो भीड़ चुपचाप से रुकी थी, एकदम से वो ये चालू हो गया, मतलब एज यूजुअल निकल गए। एज यूजुअल मतलब जो अपने अपने काम में जो निकल रहे थे वो निकल गए। ऐसा लगा कि कोई मशीन है जिसमें सेल डाल दिया तो इमीडिएट जो रोबोट जो काम करता है वैसे, मतलब दे गॉट बिजी। और जो था वो मोमेंट ऑफ साइलेंस, जो रिमेम्बरेंस था, वो वहीं पे ख़त्म हो गया। मतलब जब जिस समय पे बोला गया है उस समय पे किया और उसके बाद निकल गए, और अपने रोज़मर्रा के जीवन में जो तकलीफ, जो जिस परिस्थिति में गुजर रहे, उसमें वो बिजी हो गए। मतलब रिमेम्बरेंस कितना हल्का वर्ड हो गया है ना इस दुनिया में, इस इन द वर्ल्ड। जो लोग हैं उनके लिए रिमेम्बरेंस बहुत हल्का वर्ड है ना। बट परमेश्वर का वचन इस
रिमेम्बरेंस के बारे में क्या कहता है। मैं पढ़ रहा था रिमेम्बरेंस एक ये वर्ड के बारे में। तो ओल्ड टेस्टामेंट में अगर हम पढ़ेंगे तो उत्पत्ति में गॉड रिमेंबर्ड नोआ एंड ही सेंट द विंड, मतलब परमेश्वर ने नोआ को याद किया, उसने एक तूफान या आंधी जैसा भेजा जिससे पानी जो है वो जो बाढ़ का जो पानी है वो हटने लगा, सरकने लगा और ज़मीन की परत आने लगी, है ना। तो जब परमेश्वर याद करता है हमें, मतलब ऐसा नहीं कि वो थॉट में याद कर रहा है, इसका मतलब आपका जो पर्पस है और आपके ऊपर जो प्रोमिसेस है, पर्पस मतलब आपके पर्पस हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्देश्य, आपके जीवन का उद्देश्य, और परमेश्वर का वादा आपके जीवन के लिए वो पूरा करने के लिए परमेश्वर हवर करता है आपके ऊपर, मतलब काम करता है। ये पुराने करार में होता था। आज परमेश्वर जब ये वचन बता रहे, डू इट इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, मतलब मेरे याद में किया करो, इसका मतलब परमेश्वर ने आपके उद्देश्य, आपके जीवन में जो उद्देश्य है और उसका जो वादा है आपके जीवन में वो पूरा करने के लिए, वो प्रॉमिस पूरा करने के लिए उन्होंने पूरा करने के लिए नहीं, पूरा कर दिया है, इसीलिए आपके सामने रुके। आमेन, आमेन। इसका मतलब अभी आपके तरफ से एक्शन चाहिए, आपके तरफ से एक जो परमेश्वर याद किया और चीज़ें होने लगी, अभी परमेश्वर आपको बोल रहा है आप वो चीज़ों को याद कीजिए, मतलब वो छीनिए, वो ले लीजिए जो आपका है। तो आज जो भी व्यक्ति यहाँ पे बीमार है, जो भी व्यक्ति कोई परिस्थिति से गुजर रहा है, आर्थिक परिस्थिति हो, फाइनेंशियल हो, या कोई शरीर में प्रॉब्लम हो, ये सारी चीज़ें परमेश्वर आज अपने आप को कुर्बान करके वो रुका है आपके सामने कि ये लीजिए, ये आपका है। आमेन। बट हम दुनिया के लोगों के जैसा बस ये रोटी और ये जो दाशरस है ये लेके हम रोज़मर्रा के जीवन में जैसे चले जाते हैं, ये नहीं करना चाहिए हमें। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये मैंने मेरे आँखों से देखा कि ये हुआ क्या, कि लोग मतलब वो जो डेड बॉडी को लेके आए और वो जो लास्ट राइट हुआ, मोमेंट ऑफ साइलेंस हुआ, उसके बाद वो लोग सब निकल गए और सब, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक अब भी आपने मोमेंट ऑफ साइलेंस लिया, इट टेक्स टाइम, मतलब थोड़ा समय लगता है कि अरे मतलब ये एक इसके प्राण चले गए, मतलब आप समझ रहे हो। बट कितना लाइट हो गया दुनिया में रिमेम्बरेंस, मतलब, है ना। क्यों बोल सकते ये, क्योंकि जो लोग थे वो लॉबी में रुके थे, उनका उस व्यक्ति के साथ कोई रिश्ता नहीं था। आमेन। बट हमारा प्रभु यीशु के साथ कितना बड़ा रिश्ता है, उसने हमारा जीवन पूरी तरीके से बदल दिया। आमेन, आमेन। वो हमारा बाप है, हमारे माँ, हमारे बाप, हमारे सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, बट परमेश्वर हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। आमेन, आमेन। कितने लोगों ने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि कोई नहीं है, सिर्फ परमेश्वर आपके साथ है। आज ये जो रोटी है और ये जो दाशरस है, आप हाथ में उठाइए अपने और ये कबूल कीजिए, जो मेरा है, जो परमेश्वर ने कुर्बानी दे के जो मुझे दिया है, वो आज मैं हासिल करूंगी। आमेन, आमेन। हीलिंग मेरे लिए है, चंगाई मेरे लिए है। आमेन, आमेन। ये आपको गुस्से से बोलना है, इससे बोलना है कि पैसिव नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे माइंड में एक विचार आ रहा है, ये विचार वाला थॉट नहीं है। हिब्रू का वर्ड इसको बोलता है, आई थिंक इट्स कॉल्ड ज़ेकेर मीन्स लॉर्ड ने याद किया, मतलब परमेश्वर ने याद किया, मतलब जब वो याद कर रहा है, वो सिर्फ ऐसा सोच नहीं रहा है, वो चीज़ें कर रहा है आपके जीवन में। आमेन। ये पुराने करार में होता था, हन्ना को परमेश्वर ने याद किया और वो बांझपने से निकल गई बाहर। आमेन। शी वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। आमेन, आमेन। उसी तरीके से परमेश्वर ने आज सब कुछ कर दिया है। बॉल इज इन योर कोर्ट, आपके ऊपर है वो कब आपको लेना है आपके जीवन में। आमेन। कोई भी बीमारी, आई बिलीव, आई मीन व्हेन आई केम आई फेल्ट इन माई स्पिरिट कि किसी को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है, परमेश्वर आपको हीलिंग दे रहा है। आज ये आप
जब ये दाखरस और ये जो ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड लेंगे, इसको आप कबूल करेंगे, स्मरण करेंगे कि ये परमेश्वर तूने क्रूस पे लिया है, तो आप छुटकारा आपके जीवन में अनुभव करेंगे और आप आके यहाँ पे साक्षी देंगे। आमेन, आमेन। एनी सिकनेस, बोन्स का प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, ऑर्थराइटिस, जो भी है परमेश्वर ने सब कुछ लिया है। यू कैन नॉट सफर इन जीसस माइटी नेम। आमेन, आमेन। हम एक साथ मिलके इसको ग्रहण करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। वी बिलीव दैट दिस वर्ड इज़ फ्रॉम यू। वी बिलीव परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि वचन ये जो प्रगटीकरण है ये तेरे पास से है, और हम विश्वास करते हैं कि कोई भी हमारे साथ जो है, जो कलीसिया में है, कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई तंगी में नहीं रहेगा, कोई समस्याओं में नहीं रहेगा। इस सब से तूने छुटकारा दिया है। जो भी चीज़ें हमारे जीवन में उससे बढ़कर तेरा प्रेम है, और आज हमें छुटकारा मिल रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमेन।